दोस्तों, एक्चुअली कल जुमा था। जुमा का वक्त हो गया था तो मैंने अताशहर के बारे में बता करके वीडियो आधे में छोड़ दिया था और फिर कल जुमा के बाद में फुर्सत ही नहीं मिल पाई, तो उसको कंटिन्यू कर नहीं सके हम लोग। मैं अब इसको फटाफट आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। ओवरऑल अताशहर से समंदर साहिल नज़दीक है, हॉस्पिटल्स काफ़ी है। सबसे ज़्यादा रेंटल रिटर्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा येदितेपे यूनिवर्सिटी होने की वजह से, फाइनेंस सेंटर नज़दीक होने की वजह से। अताशहर में भी आपको 900,000 टेले से 1 मिलियन टेले के आसपास की प्रॉपर्टी का आपको, अगर आपने उसको सर्विस अपार्टमेंट बनाया है तो आपको 4-5 हज़ार टेले तक के भी रेंटल्स आ सकते हैं। इसके बाद में फिर हम लोग चलते उमरानिये की तरफ। अताशहर का जो फाइनेंस सेंटर है उसके इस तरफ में अताशहर है, उस तरफ उमरानिये है, तो वो भी नज़दीक है। उमरानिये का एडवांटेज ये है, उमरानिये उश्कुदर से बहुत करीब है, तो एक मेट्रो है जो उश्कुदर से चेकमेकॉय जाती है। आप उमरानिये में उमरानिये से अगर यूरोपियन साइड जाना चाहते हैं तो आप 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर आप उश्कुदर आ गए। उश्कुदर से 15-20 मिनट में आप यूरोपियन साइड सिरकेची पहुंच जाएंगे। दूसरी चीज़, रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है, ख़ास करके जो लोगों को एक मस्जिदें और अच्छा माहौल चाहिए तो उमरानिये भी एक आइडियल जगह है आपके लिए एशियन साइड पे। उमरानिये की एक सबसे यूनिक बात बताऊँ मैं अगर, तो उमरानिये चारशा मतलब मार्केट को बोलते हैं। उमरानिये का जो मार्केट है, होलसेल का एक मार्केट है, बड़ा होलसेल, और मतलब टर्की में इस्तांबुल के एशियन साइड पे सबसे बड़े मार्केट में से है। तो मतलब ऐसा है कि एशियन साइड पे अगर किसी को शादी की शॉपिंग करना है, कोई जंक्शन होता है, कोई बड़ा मार्केट होता है, उमरानिये चारशा वैसे है। कुछ चीज़ें आपको उमरानिये चारशा में ही मिलेगी। तो अगर टर्की में आपको फॉर एग्ज़ाम्पल घर में शादी है या ज़्यादा चीज़ें शॉपिंग करना है तो आपको ये उमरानिये चारशा पे मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी जगह है। उसके बाद में हम लोग आते हैं मालतेपे पे। मालतेपे मेरे हिसाब से सी फ्रंट से करीब, ये जो इस्तांबुल का सिटी सेंटर है और सबर्ब जो है उसके बीच की जगह, ठीक है। मतलब ऐसा है कि जहाँ से आप सिटी सेंटर में वाया मारमारा ट्रेन 35-40 मिनट्स में और गाड़ी से अब 25-30 मिनट में पहुँच सके, ये एक ऐसी जगह है। मालतेपे के सी फ्रंट पे जो पार्क बना हुआ है मालतेपे साहिल, बहुत ही ज़बरदस्त अट्रैक्शन है। उसके अलावा मालतेपे के ज़्यादातर एरिया से ही अताशहर का फाइनेंस सेंटर भी नज़दीक है। मालतेपे के पीछे मालतेपे यूनिवर्सिटी, येदितेपे यूनिवर्सिटी का जो बैक गेट है वो मालतेपे की तरफ ही आता है। मालतेपे में यूनिवर्सिटीज़ का पोटेंशियल और जो फाइनेंस सेंटर से करीब होने की वजह से, इस्तांबुल के सेंटर के करीब होने की वजह से, ये भी लोग, प्रिंसेस आइलैंड सामने की तरफ है, मेट्रो है मालतेपे में, तो आपको बहुत ही इकोनॉमिकल बजट के अंदर अगर अच्छे घर, फॉर एग्जांपल मालतेपे का डिस्टेंस, और अगर आप मेरे पास एक कंपैरिजन है, आप गूगल में अताशहर टू सिरकेची डाले, ठीक है, तो अताशहर टू सिरकेची 20 किलोमीटर्स है। ये मैंने गूगल में डाल के चेक किया, मैप्स पे आप भी चेक कर सकते हैं। बेलिक्दुजु टू सिरकेची 37 किलोमीटर्स है, ठीक है। तकरीबन मालतेपे अताशहर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं, 2-3 किलोमीटर का फ़र्क होगा। इनफैक्ट कोई जगह पे जहाँ से मालतेपे स्टार्ट होता है तो इस तरफ अताशहर है, इस तरफ मालतेपे है। तो अगर आप ये कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है, तो अताशहर मालतेपे टू सिरकेची एवरेज 20 किलोमीटर है, बेलिक्दुजु के टू सिरकेची 37 किलोमीटर्स है। तो ये जो डिस्टेंस है कंपेयर टू बेलिक्दुजु एसिन्यूट बाचेशहर, हाफ द डिस्टेंस है। तो मतलब ऐसा है कि आप अगर प्राइसेस वगैरह कंपेयर करेंगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप उसी प्राइसेस में सिटी सेंटर के बहुत करीब के एरिया में आ जाते हो। और इम्पॉर्टेंट, ये टर्क्स के फेवरेट इलाके हैं। टर्किश लोग यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे रहने वाले लोग टर्किश है। आपको फॉरेनर का परसेंटेज कम मिलेगा। बहुत ही सेफ़ इलाके हैं, हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस है। और हमारे बाद में जो दोस्तों ने इधर आके घर लिए हैं और यहाँ पे जो रह रहे हैं वो कभी फिर यूरोपियन साइड नहीं गए, वो उनको इतना कंफर्ट हो जाता है यहाँ पे
और कि वो बोलते हैं कि हम लोग यूरोपियन साइड जाए तो हमको ऐसा लगता है कि हम लोग कब अपने घर की तरफ एशियन साइड नहीं आ जाए। जाहिर सी बात है, हर किसी को अपने घर से अपने एरिया से एक मोहब्बत हो जाती है, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा कि कभी एशियन साइड पे आया रहा और उसके बाद में यूरोपियन साइड की तरफ मूव हो गए बाद में। एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपको गौर करने के लिए, ठीक है, कि ज़्यादातर दो सबब से ऐसे नहीं बेलिक दूसू, आप रियल एस्टेट की कोई भी फर्म की वेबसाइट उठा के देख ले, आप कॉल कर ले और आपको देखे तो आपको सारी कंपनीज ये दो डिस्ट्रिक्ट्स, आप बजट बताए अपना कि मेरे को $100,000 में प्रॉपर्टी चाहिए, कुछ कंपनीज को छोड़ के 90% कंपनी की तो हेड ऑफिस सारी आपको उधर मिलेगी, ठीक है। तो क्या ऐसा रीज़न है कि ये दो डिस्ट्रिक्ट जो लोकल टर्किश लोगों के लिए इतना मतलब ऐसा है कि इतना पॉपुलर नहीं है जिनके बीच में, ठीक है, या वो इतना उस डिस्ट्रिक्ट में रहना प्रेफर नहीं करेंगे, तो क्या रीज़न है कि हर रियल एस्टेट कंपनी उसी को मार्केट कर रही है, ठीक है। एशियन साइड जो ज़्यादा करीब है, जो ज़्यादा अफोर्डेबल है, जो ज़्यादा जो लेस कंजस्टेड है, लेस पोल्यूटेड है, ज़्यादा सेफ है, ठीक है, क्या रीज़न है कि इसको कोई मार्केट नहीं कर रहा है। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग खुद देखें और आप लोग खुद रिसर्च करें और मुझे बताएं कि क्या हो सकता है, क्यों ऐसा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केटिंग होती है और यहाँ पे क्यों नहीं होती है, और ये एरिया को क्यों ज़्यादा बताया नहीं जाता। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा हूँ कि मार्केट नहीं करने के बावजूद जो एक बार एशियन साइड आके देख के जाता है जनरली, ठीक है, वो फिर प्रेफर नहीं करता यूरोपियन साइड जाना। अब दोस्तों मैंने ये एरिया बताया जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको रेंटल रिटर्न मिलेंगे, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा अताशहीर, मालतेपे, करताल, अब वो एरियाज़, ठीक है, जो रहने के लिए बहुत अच्छे हैं, एशियन साइड पे बेहतरीन इलाके हैं। इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो मेरे फेवरेट 4 डिस्ट्रिक्ट्स मैं रेट करूँगा। इसमें मैं पेंडिक, करताल, चेकमेकॉय, संचाकतेपे, ठीक है। इसमें मेरा पर्सनल फेवरेट अगर आप मेरे से पूछेंगे तो पेंडिक, ठीक है। पेंडिक इसकी वजह से क्योंकि एशियन साइड पे ऑफलेट डेवलपमेंट्स में से पेंडिक है। पेंडिक में सबिया गोकचेन एयरपोर्ट है और क्योंकि ये थोड़ी बात का बना हुआ टाउन है, पेंडिक ज़्यादा वेल प्लान्ड है। यहाँ की पेंडिक की सड़कें थोड़ी बड़ी बड़ी मिल जाएगी, गार्डन्स अच्छे हैं, पार्क्स अच्छे हैं, टाउन प्लानिंग अच्छी है, थोड़ी हाई राइजेस मिल जाएगी आपको। पेंडिक की एडवांटेजेस में एक है, पेंडिक का ट्रांसपोर्टेशन सेटअप बहुत अच्छा है। पेंडिक में ऑलरेडी एक मेट्रो है, अब पेंडिक में सेकेंड मेट्रो का भी ये स्टार्ट हो रहा है, जो सबिया गोकचेन एयरपोर्ट भी जो पेंडिक में है, तो पेंडिक की मेट्रो को पेंडिक सबिया गोकचेन एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जा रहा है। एक दोस्तों एक वाईएसटी का जंक्शन है, वाईएसटी ट्रेन का। वाईएसटी ट्रेन मतलब जो टर्की में दूसरी सिटीज़ अगर जाना है, एक बोस्तानची है जो अताशहीर और कदीकोई में आता है, अताशहीर से नज़दीक है। एशियन साइड पे एक बोस्तानची जंक्शन है, दूसरा पेंडिक है। तो पेंडिक से अगर आपको टर्की की दूसरी सिटीज़ कोन्या, अंकारा, इधर के लिए आपको हाई स्पीड ट्रेन चाहिए तो वो उसका जंक्शन पेंडिक में है। मारमराई ट्रेन लेके पेंडिक से भी आप, ठीक है, 40-45 मिनट्स में आप सिरकेची यानी केपी यूरोपियन साइड पे हो सकते हैं। तो ये एडवांटेज है, मेट्रो है, मारमरा है, एयरपोर्ट है, बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है। स्पेशली पेंडिक के पीछे जो आइडोस ओरमान फॉरेस्ट वगैरह है वो, और पेंडिक का सी फ्रंट जो है वो पेंडिक के अंदर एक और एडवांटेज है, पेंडिक के सी फ्रंट से ईडो चलती है। उस ईडो फेरी सर्विस है जिसमें आप बैठ करके सामने यालोवा जा सकते हैं, जहाँ से आप बुरसा जा सकते हैं। तो पेंडिक से बुरसा जाना भी इजी है, आप फेरी में अपनी गाड़ी डालें, ठीक है, और उस तरफ चले गए 2-2.5 घंटे में आप बुरसा पहुँच जाएंगे। तो ये एडवांटेजेस है पेंडिक के। प्लानिंग काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा करताल और पेंडिक नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से आसपास में है, बहुत खूबसूरत है। सामने पेंडिक करताल के सामने साइड पे आपको प्रिंसेस आइलैंड मिलेंगे, बहुत अच्छा सी फ्रंट का एरिया डेवलप किया हुआ है। फिर इसके बाद में आपको मारमराई मेट्रो दोनों जगह पे ऑलरेडी एक्टिव मिल सकती है। अब यहाँ से इनकी और भी मेट्रो सर्विसेज बढ़ रही है, ऑलरेडी एक मेट्रो और मारमराई ट्रेन तो है यहाँ पे, और भी इसकी सर्विसेज इन लोग बढ़ा रहे हैं।
अगर आपको एक फ़र्क बताऊं तो मालते पे अता शहीर जो जगह और उमरानिये, इस जगह पे आपको बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस नहीं मिलेंगे। पुराने टाउन है, अगर कॉम्प्लेक्सेस है तो भी बहुत महंगे हैं, लेकिन सिटी सेंटर से नज़दीक है रेंटल के लिए, लेकिन बहुत ज़बरदस्त एरिया है। आपको यहाँ पे बूटीक सित्ते, छोटे छोटे अपार्टमेंट्स वो ज़्यादा मिल जाएंगे। पेंडिक करताल चेक में कोई संचाकते पे, ठीक है। इस जगह पे एडवांटेजेस ये है आपको कि आपको यहाँ पे बड़े थोड़े कॉम्प्लेक्सेस चाहिए, आपको अगर अपार्टमेंट गेटेड कम्युनिटी चाहिए तो आपको ये जगह पे पेंडिक करताल चेक में कोई संचाकते पे। चेक में कोई जो है वो उमरानी के पीछे साइड में आता है। चेक में कोई तलक ऑलरेडी एक एक्टिव मेट्रो लाइन है, बहुत ही खूबसूरत और ग्रीन एरिया है चेक में कोई, बहुत ही अच्छी टाउन प्लानिंग है वहाँ की। चेक में कोई से अगर आपको उश्कुदर पहुँचना मेट्रो के अंदर 35-40 मिनट्स का टास्क है, और उश्कुदर से एक स्टेशन में आप सिरकेची पहुँच सकते हैं। तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, मेट्रो वगैरह है, बसेस की लाइन, ट्रांसपोर्टेशन बसेस फैसिलिटी अच्छी है। चेक में कोई संचाकते पे करताल पेंडिक। मेरा इवैल्यूएशन ये है कि यहाँ से यूरोपियन साइड कम्यूट करना, मतलब सिटी सेंटर में बेशिकताश, शिशिली, सिरकेची, यानी केपी, एज़ कम्पेयर टू बेलिकदुज़ू या एसीन्यूट से कम्यूट करने के कंपैरिजन में ज़्यादा इजी है मेरे ख्याल से। ये है। तो अगर आपको रहने के लिए चाहिए, आपको गेटेड कम्युनिटी में चाहिए, आपको कॉम्प्लेक्सेस चाहिए, साइड सिते में चाहिए, तो आप पेंडिक करताल चेक में कोई संचाकते पे में जाए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स के अच्छे से अच्छे रिटर्न चाहिए तो जाहिर सी बात है मालते पे, अता शहीर, उमरानिये, ये सबसे अच्छे ऑप्शन होंगे। अब जो दोस्तों मैं इसके बाद में जो बोलते ना, ये बात जो टर्की में आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है, अगर बुक पेन है तो लिख के ले लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इससे आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर 3 साल बाद में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, और आपकी एग्ज़िट स्ट्रैटेजी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। टर्की में हम सबको पता है कि अगर आपको सिटीज़नशिप चाहिए तो आपको प्रॉपर्टी किससे लेना है, ठीक है। किसी को पता होगा, अगर आपको सिटीज़नशिप के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो द ओन सेलर हैज़ टू बी टर्किश, ठीक है। अगर आप ऐसे इलाके में, ठीक है, जिसमें फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल हम लोग एसीन्यूट या बेलिकदुज़ू को लेते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है ज़्यादातर इन्वेस्टर है, ज़्यादातर फॉरेनर है, सिटीज़नशिप के लिए ले रहे हैं, ठीक है। ये सब 3 साल बाद में अपने इन्वेस्टमेंट्स के चंक हो सकता है लिक्विडेट करना चाहेंगे, ठीक है। अज्यूम करते हैं कि 3 साल बाद में भी सिटीजनशिप का कानून जारी रहेगा। अमाउंट हो सकती है प्लस माइनस हो जाए, 2.5 लाख का 3 लाख हो जाए, 3.5 लाख हो जाए, या वॉटेवर, वो किसी को पता नहीं है। लेकिन उस कंडीशन में बेचने वाले फॉरेनर, खरीदने के लिए अगर आने वाले भी फॉरेनर, ठीक है, क्योंकि लोकल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं देखा गया, या हमारा जो रिसर्च है उसके हिसाब से हमको नहीं दिखा, ठीक है। तो आपकी प्रॉपर्टी खरीदेगा कौन? क्योंकि सिटीजनशिप वाला उसकी प्रॉपर्टी फॉरेनर की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो आपको एक पॉसिबिलिटी है कि अपने रिटर्न का उतना बेहतर इन्वेस्टमेंट ना मिले। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट टर्किश एरिया में है, ठीक है, तो यहाँ तो ऐसे भी 97% बायर टर्किश है, तो आपको जब बेचना है आपको कोई फॉरेनर के वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 97% चांसेस है कि आप किसी लोकल टर्किश को अपनी प्रॉपर्टी बेचोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये मतलब ऐसा है कि जनरली लोगों को पता है कि सिटीजनशिप के लिए प्रॉपर्टी आपको फॉरेनर से नहीं, टर्किश से ख़रीदना ज़रूरी है, ठीक है, ये गवर्नमेंट। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग ये नहीं सोचते कि जब 3 साल बाद हमारे को सिटीजनशिप का लॉक पीरियड ख़त्म हो जाएगा, ये जो प्रॉपर्टी लॉक रखने का टाइम है वो खुल जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे बेचने चाहेंगे, तो जो सिटीजनशिप के लिए आने वाले वो तो हमारे से ले नहीं सकेंगे। तो उस टाइम पे पॉसिबिलिटी है कि आपकी प्रॉपर्टी उतने जल्दी सेल ना हो सके। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, और ये कानून तो सबको पता है। सो मे बी ये बेटर चॉइस है कि आप अपना जिसको पसंद आया ना, अगर आपको बाय एनी चांस रहने के लिए, तो आप
रहने के लिए कोई चीज़ नहीं देखी जाती कि इसमें भाड़ा कितना आएगा। जितने अगर आपको पसंद आया तो आप रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है ना, तो मेरा ख्याल है कि आप उस एरिया में इन्वेस्ट करें जहाँ पे टर्किश ज़्यादा हो। ओवरऑल कंक्लूड करते टाइम पे एक चीज़ कि एशियन साइड को मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट क्यों इतना नहीं किया जाता। पहली बात, एशियन साइड पे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स या ओवर स्टॉक्स नहीं है, यहाँ पे स्टॉक्स की शॉर्टेज है। स्टॉक्स की शॉर्टेज क्यों है? क्योंकि लोकल टर्किश लोग जो है वो 97% जो बायर है उसका यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। तो आज भी यहाँ की ज़्यादातर आप यूरोपियन साइड में जब सेल्स ऑफिस पे जाएंगे तो आपको अरबी, इंग्लिश सारे स्पीकिंग सेल्स पर्सन मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे आज भी कोई टर्किश के अलावा स्पीकिंग नहीं मिलेगा ये साइड्स पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर खरीदार लोकल टर्किश होता, ठीक है। यहाँ के जो ज़्यादातर बिल्डर जब बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, तो वो आपको टारगेट करके, फॉरेनर को टारगेट करके नहीं बनाते, वो लोकल टर्किश को टारगेट करके बनाते। और इसका एक एडवांटेज भी ये होता है कि जब एक आदमी के दिमाग में है कि मेरे को ये फॉरेनर को बेचना है, ठीक है, तो वो जब आपको मार्केट करते हैं तो एक प्रीमियम प्राइस पे मार्केट करते हैं जो फॉरेनर्स के साथ ही धंधा कर रहे हैं। जब आप लोकल मार्केट से माल खरीदते हो, ठीक है, जब आप लोकल मार्केट से माल खरीदते हो, ठीक है, तब आपको वही भाव में मिलता है जो एक लोकल को मिलता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। फॉर एग्जांपल आप तकसीम पे जाइए और एक डोनर खाइए, ठीक है, वहाँ पे 30 टेले अगर ले लेगा तो वही आप कोई लोकल एरिया में खाओगे तो आपको 15 टेले में पड़ जाएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और मतलब ऐसा है कि ये आपकी प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट्स पे और आपके रिटर्न्स के ऊपर ये चीज़ एक है जो फ़र्क करती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ मैंने प्रॉपर्टी के डिटेल्स या कौन से एरियाज़ में लेना चाहिए वो बताया। अब मैं चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मैं क्या करूँगा, ये जो एरियाज़ है जो मैंने बताया हूँ, अता शहीर, मालतेपे, करताल, ठीक है, वेदर अच्छा है, आने वाले कुछ दिनों में धूप अच्छी निकल रही है। अगर आप लोगों ने देखना चाहते तो आप लोग मुझे बोलिए, तो मैं एक एक डिस्ट्रिक्ट की जिसके बारे में मैंने बताया हूँ उसकी डिटेल में वीडियो बताऊँगा। जैसे अता शहीर फाइनेंस सेंटर, अता शहीर के कौन से, हर एरिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स बड़े बड़े हैं, उसके अंदर के कौन से मोहल्ले अच्छे हैं, कौन से मोहल्ले रहने के लिए अच्छे हैं, कौन से मोहल्ले इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं। तो इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों के फीडबैक का और कमेंट्स का दोस्तों, कि मैं आगे की डिटेल वीडियो बना सकूँ। मैं आप लोगों से इसके बारे में सुनना चाहूँगा। जज़ाकल्लाह खैर, और मुलाकात होती है इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में।